प्राथमिक काल, पृथ्वी पर जीवन का जन्म। कार्डेक समझाते हैं कि सतह के ठंडा होने और महासागरों के बनने के बाद पृथ्वी अपने प्राथमिक काल में प्रवेश कर गई, जिसे आधुनिक विज्ञान भी प्रारंभिक पैलियोजोइक युग के रूप में जानता है। यह बहुत दूर का समय था, जब से 500 मिलियन से अधिक वर्ष पहले ग्रह ने स्थिरता के संकेत दिखाने शुरू किए और जीवन के स्थापित होने की बुनियादी शर्तें पूरी हुईं। प्रथम जीव सूक्ष्म और सरल थे, जो कार्बनिक पदार्थों से बने थे, जो गर्मी, बिजली और सूर्य की रोशनी के प्रभाव में मिल गए थे। ये जीवन रूप प्रारंभिक सागरों में उभरे, जहां रासायनिक और भौतिक शक्तियां निरंतर काम कर रही थीं। इन मौलिक रूपों से जीवन ने विविधता दिखानी शुरू कर दी, जिससे पहली शैवाल और बहुकोशिकीय जीव उत्पन्न हुए, जो जीवन के पहले वास्तुकार थे। कार्डेक जोर देते हैं कि कुछ भी संयोग से नहीं हुआ। पदार्थ दिव्य नियमों का पालन करते हुए धीरे धीरे विकसित हुआ और जीवन का वाहन बन गया। एक टेरा, पहले एक निषेचन शरीर, अब सृजनात्मक शक्तियों के कार्य के तहत धड़क रहा था। यह प्रक्रिया, जो अभी भी मनुष्य के लिए रहस्य में है, वह दिव्य बुद्धिमत्ता का प्रतिबिंब है, जो ब्रह्मांड का गणितीय परिपूर्णता के साथ समन्वय करता है। आधुनिक जीवाश्म विज्ञान इस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। सबसे पुरानी चट्टानों में पाए गए जीवाश्म पहले समुद्री जीवों का उद्भव दिखाते हैं, जैसे ट्राइबोलाइट्स और प्रारंभिक स्पंज। बाद में मोलस्क, कोरल और जलीय पौधे उभरे, जिन्होंने ऑक्सीजन मुक्त करके वातावरण को बदल दिया। जीवन का यह धीमा और निरंतर विकास प्राकृतिक प्रगति के नियम को दर्शाता है, जिसे कार्डेक ने आत्मिक विकास के साथ जोड़ा है। प्राकृतिक विकास शास्त्र जोड़ता है कि ये पहले जीव भविष्य की जटिलता का कोड अपने में समेटे हुए थे। डीएनए वंशानुक्रम का आधार पहले से मौजूद था और धीरे धीरे उत्परिवर्तन की अनुमति देता था, जो लाखों वर्षों में अधिक जटिल प्रजातियों का उद्भव करेगा। यह स्वयं प्रकृति है, जो ईश्वर द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा कर रही है: निर्माण करना, परिवर्तन करना और सुधारना। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कार्डेक बताते हैं कि जैसे ग्रह अपनी भूवैज्ञानिक बचपन से गुजर रहा था, वैसे ही आध्यात्मिक सिद्धांत भी जागरूक हो रहा था। पृथ्वी के लिए निर्धारित पहले आत्माएं सूक्ष्म स्तर पर उस परिदृश्य की तैयारी में शामिल थीं, जिसे वे एक दिन वास करते। पृथ्वी का भौतिक प्रगति और प्राणियों की आध्यात्मिक प्रगति समानांतर और सहायक थीं, जो दिव्य कानूनों की एकता को दर्शाती है। आधुनिक भूविज्ञान यह भी दिखाता है कि इस अवधि में तीव्र प्राकृतिक घटनाएं हुईं: ज्वालामुखी विस्फोट, क्रस्ट की हलचल और पहली पर्वत श्रृंखलाओं और स्थायी महासागरों का निर्माण। ये आंदोलन विनाशकारी नहीं थे, बल्कि रचनात्मक थे। वे स्थलाकृति और जीवन के उद्भव और संरक्षण के लिए आवश्यक वातावरण का निर्माण करते थे। यह भी कि कैटाक्लिज्म, कार्डेक का कहना है, सार्वभौमिक प्रगति के उपकरण हैं। मटेरियल भौतिक शक्तियों का पालन करता था, लेकिन ये शक्तियां सृष्टिकर्ता के नैतिक नियम का पालन करती थीं। जो अव्यवस्था प्रतीत होती थी, वह वास्तव में अदृश्य संगठन था। तब पृथ्वी केवल एक निर्माणाधीन तारा नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक विकास में लगी दुनिया बन गई, जो पहले अवतार लेने वाले आत्माओं को आदिम शरीरों में ग्रहण करने के लिए तैयार थी। इस प्रकार प्रारंभिक काल पृथ्वी जीवन के जन्म का मील का पत्थर है, वह समय जब भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि ने मिलकर कार्य करना शुरू किया। पत्थरों की कहानी इसलिए आत्मा की भी कहानी है। दोनों ही ईश्वर के धैर्यपूर्ण कार्य को दर्शाते हैं, जो भविष्य का निर्माण कर रहा है। यदि इस विचार ने आपके मन में उस दिव्य बुद्धि की प्रशंसा जागरूक की है, जो शुरुआत से ही कार्यरत है, तो इसे साझा करें। क्योंकि प्रारंभिक काल को समझना यह महसूस करना है कि जीवन अनंत है और उसकी पहली चिंगारी उसी पदार्थ में जली है, जिसे ईश्वर ने जीवंत किया।